नमस्ते। आज हम सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और माइग्रेन के लिए योगा करेंगे। अपने हिप्स के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यदि बैठने में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, दोनों घुटनों के ऊपर या थाई के ऊपर। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद करें। ब्रीथिंग नॉर्मल रखें और अपने ब्रीथिंग पर कंसंट्रेट करें। अब धीरे से इनहेल करेंगे और 3 बार ओम चैंट करेंगे। इनहेल एंड चैंट ओम। राउंड 1 ओम। राउंड 2 ओम। Round 3 आंखें बंद ही रखें और साइलेंस को फील करें। अब धीरे से आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज्ञा चक्र बराबर हमारे 2 आंखों के बीच में है। इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भगवान की स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना में पूर्ण रूप से लीन होना, यही ध्यान है। भगवान ही समस्त ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, सुख, शांति एवं आनंद का मूल आधार या मूल स्रोत है और यही पूर्ण शाश्वत सत्य है। इसी भाव, विचार या संकल्प के साथ हम ध्यान करेंगे। भगवान के साथ एकात्मता के 2 स्वरूप हैं। एक को स्वाध्याय कहते हैं व दूसरे को योग। हम योग के द्वारा भगवान के साथ एक होते हैं। अनुभव करें कि आप भगवान के साथ लीन हो रहे हैं। अब धीरे से अपने ब्रीदिंग पर फोकस करें। और अपनी आंखें खोल दें। रिलीज द पोस्चर। इनहेल एंड रेज योर हैंड्स अप। दोनों हथेलियों को नमस्ते में जोड़ें।
एल्बो से दोनों हाथ सीधे रखें, ऊपर की तरफ खींचें। एक्सेल, हैंड्स डाउन। दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, फिंगर्स इंटरलॉक करें और पीछे की तरफ हाथों को खींचें। चेस्ट बाहर की तरफ, हाथ पीछे की तरफ। Keep breathing and stay here. Inhale and repeat this. ये पर्वतासन है। ये आसन करते समय ध्यान रखें कि आपके शोल्डर्स ज्यादा ऊपर ना उठें। शोल्डर्स रिलैक्स रखें। Give it a nice, complete stretch. Exhale, hands down and back. पीछे फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे, हाथों को फ्लोर की तरफ और बॉडी से थोड़ा सा दूर पीछे की तरफ खींचें। चेस्ट आउट। रिलीज द पोस्चर। अब दोनों हाथों को कोहनी से बेंड करेंगे, यानी कि एल्बो से बेंड करें और फिंगर्स शोल्डर पे रखें। अब शोल्डर रोटेशन करेंगे, पहले क्लॉकवाइज यानी कि पीछे से आगे की तरफ। कोशिश करें कि आगे की तरफ यानी कि सामने आपकी दोनों कोहनियां एक दूसरे से टच करें। अब एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स यानी कि आगे से पीछे की तरफ 5 बार। जैसे कि आप एल्बो से बड़ा शून्य बना रहे हैं, वैसे पूरे सर्कल्स घुमाएं। रिलीज द पोस्चर। ब्रीथ। अब दोनों हाथों के फिंगर्स इंटरलॉक करेंगे और हथेलियां सर के बिल्कुल पीछे, जैसे कि हम पिलो पे सो रहे हैं। अब दोनों हथेलियों से हेड को आगे की तरफ प्रेशर करें और गले से हेड को पीछे की तरफ प्रेशर दें। रिलीज द पोस्चर। अब दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखें और फोरहेड पे रखें। अभी हथेली से हम फोरहेड को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे, वहीं फोरहेड से हम पूरी ताकत लगाएंगे आगे की तरफ। वीडियो में देखते जाएं। अब अपने राइट हैंड से राइट साइड के सिर पर हाथ रखें और लेफ्ट साइड पर प्रेशर दें। साथ ही सिर से राइट साइड पर ऑपोजिट प्रेशर दें। यही चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। अपोजिट प्रेशर करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट साइड और सिर से लेफ्ट साइड पर। ये पूरी सीक्वेंस करने से गर्दन पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है और गर्दन स्ट्रांग होती है। अब हम ये पूरा सीक्वेंस रिपीट करेंगे। फिंगर्स इंटरलॉक और सिर के पीछे रखेंगे, आगे की तरफ प्रेशर देंगे, सिर से पीछे की तरफ प्रेशर दें। अब हाथ आगे की तरफ लाएंगे और हथेलियां फोरहेड पे।
और इसके बाद बारी बारी से राइट और लेफ्ट ये प्रेशर देते जाएंगे वीडियो के साथ। यदि आपको सर्वाइकल या स्लिप डिस्क या फिर माइग्रेन का इश्यू है तो आप अपना सोने का तरीका सही करें। जब भी सोएं, बाईं तरफ करवट लेकर सोएं। रिलीज द पोस्चर, कीप ब्रीदिंग। अब अपने लेफ्ट हैंड को सिर के राइट साइड पे कान के पास रखें और गर्दन को लेफ्ट साइड खींचें। जितना नीचे खींच सके जोर से खींचें एंड स्टे देयर। कीप ब्रीदिंग। गर्दन की राइट साइड पर एक्सट्रीम स्ट्रेच को फील करें। अब धीरे से अपना लेफ्ट हैंड नीचे रखें, गर्दन सीधी करें। अब राइट हैंड को सिर के लेफ्ट साइड रखें और गर्दन को राइट साइड झुकाएं। अच्छे से स्ट्रेच करें। हाथ की मदद से पूरी गर्दन को राइट साइड पर नीचे की तरफ प्रेस करें। गर्दन की लेफ्ट साइड पूरी तरह से स्ट्रेच्ड है। ब्रीदिंग करते रहें। रिलीज द पोस्चर। अब धीरे से एक्सहेल करते हुए गर्दन को राइट साइड घुमाएं एंड स्टे देयर। ब्रीथ नॉर्मल। इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सहेल करते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड घुमाएं। इनहेल करते हुए गर्दन सीधी करें और ऊपर की तरफ देखें। बैक स्ट्रेट रखें। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में लाएं, एक्सहेल करें। अब धीरे से अपने योगा मैट पर खड़े हो जाएं। आप एक चेयर की मदद से आगे के योगासन करेंगे, तो एक चेयर को अपनी मैट के पास ले लें और उसे उल्टी रखें। दोनों हाथों को चेयर की बैक पे रखें और आगे की तरफ झुकें। बैक स्ट्रेट रखें। आप वीडियो देखते जाएं। दोनों नीज भी सीधे रखेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। हम 90 डिग्री ही आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे से वापस ऊपर आए और एक्सहेल करते हुए फिर से 90 डिग्री तक झुकें। एल्बोज भी स्ट्रेट रखें। नजर नीचे रखें। ध्यान रहे गर्दन को अपर बॉडी की लाइन में रखेंगे, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा झुकी हुई। जैसे कि आगे बताया, जिन्हें सर्वाइकल, स्लिप डिस्क या माइग्रेन का इश्यू है वो लोग अब बाईं तरफ सोने की प्रैक्टिस करें। ऐसा करने से न केवल सर्वाइकल व स्लिप डिस्क में आराम मिलेगा, लेकिन पाचन तंत्र भी तंदुरुस्त होगा। आप जो आसन कर रहे हैं उसे रिपीट करते रहें, वीडियो देखते रहिए। साथ ही आप लोग जब भी आराम करें, पूरे दिन में समय मिले, तब सिर को बेड से नीचे लटकाकर सोएं। Now release the posture and stand straight. अब हम थोड़ा सा बैक बेंडिंग करेंगे, जिसके लिए दोनों हाथों को कमर पे थोड़ा पीछे रखें और इनहेल करते हुए
थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके, हिप्स को बाहर की तरफ पुश करें। रिलीज द पोस्चर। अब चेयर को अपनी तरफ घुमाएं, यानी कि चेयर की बैठक आपकी तरफ रहे। अब चेयर पे दोनों हाथ रखें, एल्बो जितना हो सके एज पे रखें और सिर को नीचे की तरफ ले जाएं। आप हाथ को एल्बो से बेंड कर सकते हैं। हमारा मकसद है कि हमें शोल्डर्स पे मैक्सिमम स्ट्रेच आए। सिर को पूरा नीचे की तरफ खींचे। ऐसा करने से शोल्डर्स पे आपको स्ट्रेच फील होगा। वीडियो देखते रहिए। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। ये आसन सर्वाइकल में बहुत ही ज्यादा आराम दिलाता है। नाउ रिलीज द पोस्चर और वज्रासन में बैठ जाएं, यानी कि अपनी दोनों हील्स पर हिप्स रखें और बैक स्ट्रेट रखकर बैठें। अब धीरे से पेट के बल लेट जाएं। हम भुजंग आसन करेंगे। इसके लिए दोनों हथेलियां चेस्ट के पास रखें, फोरहेड ऑन द मैट। सांस लेते हुए धीरे से अपनी गर्दन, छाती और पेट को ऊपर उठाएं। नजर सामने या ऊपर की तरफ रखें। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। एल्बोज बेंड रखेंगे। एक्सहेल करते हुए वापस आएं। अब इनहेल करते हुए ये आसन फिर से करेंगे। माइग्रेन में आराम पाने के लिए आपको अपनी बेड पर सिर को नीचे लटकाकर सोना चाहिए। इससे माइग्रेन में भी राहत मिलती है और अल्जाइमर भी ठीक होता है। अब एक्सहेल करते हुए आप मैट पर वापस आएं। एंड रिलीज द पोस्चर। धीरे से दोनों हथेलियां थाइस के नीचे रखेंगे और हम एक एक पैर से शलभासन करेंगे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं। मेक श्योर कि आपकी चीन मैट पर है। आपका अपर बॉडी ऊपर नहीं उठेगा। एक्सहेल एंड लेफ्ट लेग डाउन। इनहेल एंड लिफ्ट योर राइट लेग अप। ये सारे आसन करते समय आप अपने शोल्डर्स को और अपर बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। कोई भी मसल टेंस्ड ना हो या खींचा हुआ ना हो, इसका ध्यान रखें। अब एक्सहेल करते हुए राइट लेग को नीचे लाएं एंड ब्रीथ नॉर्मल। अब चेयर की बैठक अपनी तरफ रखें और उस पर दोनों हाथ रखें। आपका अपर बॉडी जमीन से उठा हुआ रहेगा, पैर जमीन पर फर्म। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। गर्दन सीधी रखेंगे। सही पोस्चर आप वीडियो में देख सकते हैं। अपने बॉडी को कुर्सी के डिस्टेंस के हिसाब से एडजस्ट करें और दोनों हाथ अच्छे से चेयर पे रखें और शोल्डर पे स्ट्रेच फील करें।
नज़र सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे। आपके शोल्डर प्लेट्स और अपर बैक पर अच्छा स्ट्रेच आए वो ज़रूरी है। अब कुर्सी के थोड़ा पास आए और हाथों को पूरी तरह से चेयर पे रखें, एल्बो से भी ऊपर तक। और अब ट्राई करें कि आप जितना ज़्यादा हो सके अपने बॉडी को नीचे की तरफ झुकाएं और हाथों से ऊपर की तरफ जो स्ट्रेच मिल रहा है उसे फील करें। अपने रूटीन में पोस्चर सही करने से भी आपको सर्वाइकल और स्लिप डिस्क में फ़ायदा मिल सकता है, जैसे कि भारी वजन एक हाथ से ज़्यादा समय तक ना उठाना और किसी एक हाथ से सारे काम लगातार ना करना। अब धीरे से चाइल्ड पोज में आएं और रिलैक्स करें। हिप्स हिल्स के ऊपर रखें, फोरहेड मैट पर, हाथ सामने की तरफ खुले हुए। कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। अपनी शोल्डर प्लेट्स और गले के पीछे के सारे मसल्स को रिलैक्स छोड़ें। साथ ही साथ आप संकल्प करें कि आप अपनी रोजिंदा एक्टिविटीज में थोड़ा थोड़ा फर्क लाएंगे। अब धीरे से दोनों हाथों को आगे ही रखेंगे और चेस्ट और चिन को फ्लोर पे रखें। नीज और अंगूठे भी फ्लोर पे हैं। हिप्स ऊपर की तरफ उठा के रखें। स्टमक फ्लोर पे टच ना करें। ये अष्टांग नमस्कार का वेरिएशन है। यदि आप ये आसन कंफर्टेबली नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुशन को अपनी चेस्ट के नीचे प्लेस कर सकते हैं और कुशन पे चेस्ट और चिन को आराम से प्लेस करें। जितना हो सके हाथों को सीधा रखें और हिप्स को ऊपर खींच के रखें। हिप्स से लेकर नीज तक आपके पैर स्लैंट हो, इस बात का ध्यान रहे। Chest should be firmly placed on the ground. Chin should be firm on the ground. Keep breathing and stay here. इस आसन से पूरे आर्म्स में ब्लड फ्लो सही होता है और शोल्डर प्लेट्स और गर्दन के मसल्स को सही तरीके से ब्लड मिलता है। इसीलिए यह आसन बहुत फायदेमंद है। अब धीरे से वज्रासन में आ जाएं। अब कुर्सी पर बैठ जाएं। अब हम कुछ ऐसे स्ट्रेचेस करने वाले हैं जो हमारी बैक के लिए, अपर बैक के लिए और गर्दन के लिए काफी फायदेमंद हैं। अब कुर्सी पर बैठकर स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे। राइट हैंड से चेयर की बैक को पकड़ लें, लेफ्ट हैंड राइट नी के पास रखें और ट्विस्ट करें। अब इनहेल करते हुए सेंटर में आएं और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। राइट हैंड से लेफ्ट साइड चेयर को अच्छे से पकड़ लें और ट्विस्ट करें। कमर सीधी रखेंगे। अब बारी बारी से दोनों तरफ रिपीट करेंगे।
स्पाइनल ट्विस्ट पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि हमारी स्पाइन को मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड इसलिए क्योंकि स्पाइन हमारे पूरे शरीर का सेंटर है। स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने से पूरा शरीर हेल्दी होता है। अब हम सेंटर में आकर कुर्सी के एज पर बैठेंगे, थोड़ा आगे आएंगे और दोनों हाथों से कुर्सी की बैक को पकड़ लें। अब इनहेल करें और चेस्ट को बाहर की तरफ खींचें। गर्दन हल्की सी पीछे करें, नजर सामने ऊपर की तरफ। एल्बो स्ट्रेट रखें और पूरी तरह से बैक को स्ट्रेच करें। एक्सहेल करें और नॉर्मल पोजीशन में आए। इनहेल एंड स्ट्रेच अगेन, चेस्ट आउट। ये हमारी स्पाइन को बहुत अच्छे से मसाज देता है। एक्सहेल करें, नीचे देखें, नॉर्मल पोजीशन में आए और इनहेल करके फिर से इसे रिपीट करें। महिलाओं के लिए ये खास ध्यान में रखने की बात है कि वे जब सब्जी काट रहे हैं तो ध्यान रखें दोनों हाथ से काटे, बारी बारी से, जैसे थोड़े समय पे हाथ चेंज करें और सिटिंग पोजीशन में लंबे समय तक ना बैठें। अब आप पोस्चर रिलीज करें और मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। हाथ शोल्डर लेवल पर खोल के रखें। अब धीरे से दोनों पैरों को नी से फोल्ड करें। अब नी से बेंड करके ही दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और नी से लेकर अंगूठे तक पैरों को राइट साइड ड्रॉप करें। गर्दन लेफ्ट साइड। ये कमर वक्रासन का वेरिएशन है जो हम नी फोल्ड करके कर रहे हैं। कीप ब्रीदिंग एंड स्टे हियर। अब इनहेल करते हुए धीरे धीरे पैर को सेंटर में लाएं और एक्सहेल करते हुए नी से लेकर अंगूठों तक पैरों को लेफ्ट साइड घुमाएं, गर्दन राइट साइड। ये स्पाइनल ट्विस्टिंग पूरी स्पाइन के लिए एवं गर्दन के लिए काफी बेनिफिशियल है। कंप्लीट हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम योगासन का डेली अभ्यास करें। अब आप सेंटर में दोनों पैरों को खोल के रिलैक्स हो जाएं। अब धीरे से अपना लेफ्ट लेग राइट टो के ऊपर रखें और दोनों पैरों को राइट साइड पे ड्रॉप करें, गर्दन लेफ्ट साइड। ये भी स्पाइनल ट्विस्टिंग ही है जो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएं तो हमारे हिप जॉइंट्स, थाइज और पूरे काफ मसल्स को बहुत फायदा देता है। इनहेल करें, सेंटर में आए और अब अपना राइट हिल लेफ्ट टो पे रखें और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड झुकाएं, फ्लोर पे टच करें, गर्दन राइट साइड। कीप ब्रीदिंग।
इस आसन से आपकी पूरी बैक को आराम मिलेगा और दिन भर की थकान भी कम होगी। मन रिलैक्स्ड और शांत होता है। इनहेल करते हुए सेंटर में आए, एक्सहेल करें, पोस्चर रिलीज करें। दोनों हाथों को हिप्स के पास रखें, palms facing the ceiling, feet apart, breathe normal. अब धीरे से अपनी राइट साइड पर करवट लें और करवट लेकर घुटने बेंड करके थोड़ी देर लेटे रहें। ब्रीथिंग करते रहें। इस पोस्चर में लेटने से ब्लड फ्लो सही होता है। अब अपनी मैट पर किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में थाइस के ऊपर रखें। यदि आपको कंफर्टेबली बैठने में तकलीफ हो रही है तो आप कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन को हिप्स के नीचे रखें। बैक स्ट्रेट एंड शोल्डर्स रिलैक्स्ड। क्लोज योर आईज। ब्रीथिंग पर फोकस करें और जहाँ भी कोई मसल्स पेन हो रहे हैं वहाँ पर अपना फोकस बनाएं। धीरे से दोनों हाथों को नमस्ते में जोड़ें। Exhale and bend forward. Inhale and come up. Namaste.